नमस्कार। गायत्री ज्योतिष केंद्र में आप सभी लोगों का स्वागत है। आप लोगों के लिए हमेशा ही ज्योतिष शास्त्र से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारी के एपिसोड हम समय समय पर प्रसारित करते रहते हैं। ज्योतिष शास्त्र से जुड़ी हुई हर प्रकार की जानकारी हम आप लोगों के लिए लेकर आते हैं। जानकारी ऐसी कि जिस पर यदि आप अमल करते हैं तो उसका प्रतिफल आप अवश्य ही देखते हैं। आज भी हम आप लोगों के लिए ज्योतिष शास्त्र से जुड़ी हुई एक महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आए हैं। जानकारी है सफेद पुखराज से संबंधित। सफेद पुखराज से संबंधित काफी कॉलें हमारे पास आ रही हैं। शायद उससे संबंधित एपिसोड इस समय पे काफी लोग देख रहे हैं, तो उससे संबंधित काफी एपिसोड हमने पूर्व में बनाए हैं। शायद वो एक ही एपिसोड को देख रहे हैं। तो सफेद पुखराज काफी लाभदायी है। तो वो हमसे पूछ रहे हैं कि सफेद पुखराज को गुरुजी कि किस तरीके से पहनना चाहिए और क्यों पहनना चाहिए। देखिए, सफेद पुखराज को हमने पहले भी बता रखा है, तो अभी भी बता रहे हैं। सफेद पुखराज को जब यदि गुरु ग्रह की युति शुक्र ग्रह के साथ विशेष तौर पर बन रही हो, गुरु ग्रह की युति शुक्र ग्रह के साथ, जब पुखराज तो हमें लग रहा हो और शुक्र ग्रह के साथ उनकी युति बन रही हो, तो मैं सफेद पुखराज पहनना चाहिए। और यदि चंद्र ग्रह के साथ भी बन रही हो, गज केसरी योग जिसे कहते हैं हो बन रहा हो, तो वहां पर भी हमें सफेद पुखराज पहनना चाहिए। यदि किसी कारणवश कभी कभी ऐसी युति भी बनती है कि शुक्र ग्रह चंद्र ग्रह के साथ गुरु ग्रह की युति बन रही हो, जहां पर को सफेद मूंगा भी हम कहते हैं कि पहनना चाहिए। ऐसी युति में भी सफेद पुखराज ही बहुत ज्यादा चमत्कारी लाभदायी रहता है। ये विशेष तौर पर सौंदर्य जो दुर्बलता रहती है, ये शारीरिक दुर्बलता रहती है, इसे दूर करता है। कोई विशेष तौर पर व्यक्ति शारीरिक कष्ट से जूझ रहा है, शरीर दुर्बल है, शारीरिक कष्ट है, शरीर से संबंधित पीड़ा उसमें हमेशा बनी रहती है, शरीर खिलता ही नहीं है, खुलता ही नहीं है, तो उसे दूर करता है पुखराज। सफेद पुखराज शरीर को मजबूत करता है, शरीर आगे बढ़ाता है, शरीर को खोलता है, आगे को वो करता है। इसके अलावा कोई ऐसी चीजें जो हमें आगे बढ़ने ही नहीं देती, यानी बढ़ती ही नहीं है हमारी वो चीजें आगे, हम उसे छोड़ देते हैं। जैसे कोई चीजें होती कि बंद डिब्बे में चले जाती हैं, ये उस डिब्बे को हम खोल ही नहीं सकते। खोलते हैं तो हम कभी ये सोचते हैं कि कल्पना ही नहीं कर सकते कि ये डिब्बा कभी खुलेगा हमारा कि और ये आगे को बढ़ेगा। तो सफेद पुखराज एक ऐसा रत्न भी माना जाता है कि वो बंद डिब्बे को भी खोल सकता है। तीसरा, सफेद पुखराज शुभ कार्य, विशेष तौर पर विवाह नहीं हो रहा हो, वर हो कन्या हो, तो वैसे तो शुक्र का रत्न हीरा और पुखराज वर कन्या आदि के लिए माना जाता है कि पहनना चाहिए, जिससे कि विवाह जल्दी हो। तो लेकिन सफेद पुखराज ऐसा माना जाता है कि एकदम से अगर पहना जाए तो अगर शुभ कार्य विवाह अगर लंबी उम्र हो गई हो, तो उसमें न स्त्री देखे, जब न पुरुष देखा जाता है, न महिला देखी जाती है, न लड़का न लड़की देखा जाता है। सफेद पुखराज अगर पहना जाए तो एकदम से शुभ कार्य विवाह आदि के कार्य भी बना देता है। बड़े से बड़े मंगल कार्य, बड़े से बड़े कोई ऐसे कार्य जो कार्य हमारे कल्पना से बाहर कि अब नहीं हो सकते हैं, अब छोड़ दो यार, इस कार्य को हटा दो, अब इस कार्य के पीछे समय बर्बाद करना बेकार है, समय डालना, हमारा समय लगाना बर्बाद बेकार है। जब ऐसी स्थिति आ जाती है तो वहां पर को सफेद पुखराज बहुत बड़ा लाभकारी रत्न है। तो सबसे बड़ी बात है कि जो सफेद पुखराज धारण कर रहे हैं, तो कोई कहते हैं कि हमारी गुरुजी ने इसलिए बताया, कैसे बताया, तो सफेद पुखराज धारण करना चाहिए जब गुरु भाग्येश हो, लग्नेश हो, पंचमेश हो, राशि का स्वामी हो, तो पुखराज, और वैसे भी रत्न राज है पुखराज कभी भी गलत फल नहीं देता है। तो सफेद पुखराज तो वैसे भी अगर पहना जाए तो वैसे भी गलत फल नहीं देगा, हीरे के समान फल देने वाला है। सर्व सुख से भरपूर कर देने वाला रत्न माना जाता है पुखराज न, ये हीरा। तो लगा लीजिए हीरे के समान फल देने वाला रत्न है सफेद पुखराज। अगर शुक्र के साथ युति बनी हुई हो और तो समझ लीजिए कि सब कुछ दे देगा। चंद्रमा के साथ गज केसरी योग सबसे बड़ा योग होता है, वहां पर को भी क्या कहते हैं, सफेद पुखराज क्या कहते हैं, चमत्कारी फल दे सकता है। और अगर तीनों की युति बनी हो तो समझ लो कल्पनाओं से परे सब कुछ कर सकता है सफेद पुखराज। तो अगर जिस व्यक्ति को लगता हो, अगर ऐसी स्थिति हो जन्म कुंडली में, अपनी गुरुजी से दिखाइए, कहीं ना कहीं बनता हो, ऐसा योग बनता भी है, क्योंकि भाई देखो बृहस्पति की अपने स्थान से पंचम नवम दृष्टि भी होती है। कहीं ना कहीं ऐसा स्थिति हो, शुक्र के साथ बन रही हो, चंद्र के साथ बन रही हो,
तो सफेद पुखराज, क्योंकि अगर सफेद पुखराज अगर पहना हो तो उसका संबंध कहीं ना कहीं शुक्र के साथ वैसे भी चले जाता है, सफेद यानी कि डायमंड, तो कहीं ना कहीं वो चीज आ जाती है अपने आप में। तो ये चीजें भी रहती हैं, ये तो वही समझने की बातें हैं। तो बहुत बढ़िया रत्न है, रत्न हर एक से बढ़कर एक है। अगर हम पहनना चाहें कोई रत्न, देखो हम रत्न चीजों के लिए पहनते हैं, लेकिन उसके कई प्रकार के फायदे हैं। एक रत्न अगर यदि हम सोच रहे हैं कि हमने किसी विशेष चीज के लिए पहना है, कि ज्योतिष ने हमें बताया कि भाई तो वही इस चीज के लिए पहन ले, तो लेकिन उसके फायदे हमें कई अन्य प्रकार के भी तो मिलते हैं। वो रोगों में भी फायदा कर सकता है, वो अन्य चीजों में भी फायदा कर सकता है, वो फलानी चीजों में, कई प्रकार की चीजों में फायदा कर सकता है। उसके कई चीजें हैं जो कि मतलब शास्त्रों में है, वो बताई नहीं जा सकती। अब उसके लिए किताब खोलकर एक एक चीजें अगर हम आपको बताएं तो बहुत चीजें हो सकती हैं ना। तो उसी चीजें तो हमें याद नहीं रहती हैं। हाँ, पढ़ेंगे तो हम बिल्कुल आपको बता सकते हैं। कई चीजें पढ़ते पढ़ते कई चीजें तो हमारी संज्ञान में रहती हैं, लेकिन अब वो क्या है, अब इस तरीके से हर ग्रह से संबंधित को अब विशेष ध्यान देना पड़ेगा कि भाई हाँ ये उसकी है करके। तो ये चीजें हैं, तो इसलिए हमें ये नहीं मानना चाहिए कि मतलब कहते हैं भाई हमने अगर कोई रत्न पहना है तो सिर्फ एक ही विशेष उसी का ही फायदा मिलेगा, हमें और प्रकार के भी फायदे मिलेंगे, हमें ये मान के चलना चाहिए। और उसके होते हुए हमें कई कार्य बन रहे हैं तो ये समझना चाहिए कि इसका फायदा यहाँ भी मिल रहा है। कई प्रकार के अरिष्ट भी टलते हैं, कई प्रकार के नुकसान भी हमारे मतलब जो होने वाले होते हैं वो भी दूर होते हैं। ये चीजें भी हमें मान के चलनी चाहिए। रत्नों का ये भी फायदा है, क्योंकि कंटिन्यू हमारे हाथों में रहते हैं, ये कंटिन्यू हमारे हाथों में बने रहते हैं। क्योंकि कोई पूजा पाठ हमारी ऊपर नीचे हो सकती है, किसी कारण छूट सकती है, कहीं हम बाहर चले गए ट्रैवलिंग में, किसी कारण से हम लेट हो गए, कभी शादी विवाह आदि में चले गए, किसी दोस्त की पार्टी आदि में चले गए, कभी जॉब में लेट हो गए, तो कई कारण हो सकते हैं। लेकिन ये चीजें तो कंटिन्यू है। अगर गले में कोई हमने बीज रत्न धारण किया हुआ है, कोई रुद्राक्ष, तो खैर हम मना करते हैं रुद्राक्ष के लिए, क्योंकि उसमें तो मीट मांस ताम चीजों का यदि सेवन कर रहा है तो वो तो गलत है। वहां पर तो फिर मतलब वो उल्टा रिजल्ट देते हैं, इसलिए तो हम उसके बारे में कम वो करते हैं। हम लाएंगे उसके लिए, हमने कहा है, इसलिए हम लाए ही नहीं है उसके बारे में, क्योंकि उसके लिए तो हमारे पास ग्रंथ पड़े हुए हैं, तो उसके एपिसोड तो हम समय आने पे लाएंगे। लेकिन वो उसके अलावा कोई बीज यंत्र आदि धारण करता है तो वो चीजें ठीक है, क्योंकि वो कंटिन्यू आपके पास रहती है, रत्न आपके पास रहती है, तो उसका फल है कि धारण करना चाहिए। तो आज की फिलहाल जो जानकारी थी, क्योंकि अभी देखो बोर्ड में बताने में और एक ही बात है इसमें, अगर हम बोर्ड में बताएं या मुंह से समझाएं तो जो जानकार जो समझने वाले लोग हैं वो समझ जाते हैं, और जिनको नहीं आ रहा है समझ में, बात कोई नहीं आई तो नीचे पे नंबर दिए रहते हैं, वो समझ सकते हैं, सब हमसे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, अपने गुरुजी लोगों से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि भाई ऐसा ऐसा बताया है सफेद पुखराज के बारे में। कभी आपने भी कहा था कि भाई बहुत से गुरुजी लोग अपने पत्रिका जो लोग दिखाते कहते कि भाई सफेद पुखराज लोगों ने नहीं पहना होता तो दोबारा संपर्क कर सकते हैं उन लोगों से। कई ऐसे लोगों के भी लोग भी रहते हैं देखने के बाद, क्योंकि इस समय पे देख रहे हैं कई लोग, तो हमें भी फोन कर रहे हैं। तो जानकारी पसंद आए तो जरूर आगे बढ़ाकर शेयर कर सकते हैं। नए लोगों से हमेशा आग्रह रहता है, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और नए लोगों से हमेशा आग्रह रहता है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पसंद आई जानकारी हमारी तो बेल आइकन अवश्य दबाइए। बेल आइकन यदि दबाते हैं तो जानकारी जब प्रसारित होती है आप लोगों तक सीधे पहुंचती है। तो मिलेंगे ऐसी किसी बहुत अच्छी जानकारी के एपिसोड के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, ओम नमः शिवाय।